बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालों का कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना पे बात कर लेते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि जो है लोग बहुत सारे ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जो बाल है वो स्याह नहीं होते हैं, यानी वक्त से पहले जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कोई ऑयल लगाता है, कोई कुछ करता है, जो भी हर्बे हैं वो सारे इस्तेमाल होने के बावजूद जो है अब बाल क्यों नहीं जो है वो स्याह होते। असल में उसको समझा ही नहीं गया कि ये बालों का मसला नहीं है, ये बालों का अमराज़ नहीं है, बल्कि ये जो पहले बता दिया गया कि खून जो है वो कम्बिनेशन है, यानी मिल के बना है बलगम, सुदा और सफ़रा से। तो जब ये बलगमी रुतूबात बढ़ती है, खून के अंदर तरी सर्दी बढ़ जाती है। ऐसी सूरत में जो बाल है कबल अज़ वक्त जो है टाइम से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, या इसको ये कह लें कि हरारत की कमी हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं तो वो जिस स्टेज में और जिस एज में पहुंचते हैं तो उनमें हरारत की कमी हो जाती है, और वो एक कुदरती अमल है कि जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये बलगमी जो रुतूबात होती हैं ये खून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर ये बचपन में देखा गया है कि बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं या जवानी में हो जाते हैं, तो ये जो है मसला बन जाता है। तो देखें, ये जो बलगम होती है ये इसकी भी दो सूरतें होती हैं। बाज़ जो मरीज़ देखे गए हैं उनमें ज़ाहरी जो है इखराज हो रहा होता है, वो नाक के ज़रिए हो सकता है, उसका गले में कीड़ा गिरता रहता है। तो ऐसी सूरत में तो मरीज़ को पता लगता है कि उसको ये बलगमी मसला है। लेकिन कुछ मरीज़ होते हैं उनको ये अखराज तो नहीं होता, लेकिन उनके खून के अंदर वो बढ़ जाता है, रुक जाता है ऐसी सूरत के अंदर। तो इसीलिए क्योंकि जो हमारा दिमाग है इसकी जो ग़िज़ा है वो बलगम है, जितने भी नर्व टिश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादातर जो बाल सफ़ेद होते हैं वो सर के ज़्यादा बाल इसीलिए होते हैं क्योंकि जो बलगम है वो इस ज़्यादा जगह पे ज़्यादा होता है। तो जो दूसरी चीज़ है वो है सुदा। खून कम्बिनेशन है बलगम, सुदा और सफ़रा। तो ये जो सुदा होता है इसका लफ्ज़ी मतलब काला है, यानी जैसे हजरे अस्वद काला पत्थर। तो ये जो सुदा होता है जब ये बढ़ता है तो जितनी भी सुदावी अलामात तिब में कही जाती हैं, यानी काले रंग की, होंठ काले हो जाते हैं, आंखें जो हैं स्याह हो जाती हैं, इसी तरह रंगत काली हो जाती है, खून काला हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए तो पखाने की रंगत भी काली हो जाती है। तो इसके अंदर बालों के सफ़ेद होने में क्या होता है, ये सुदा जो होता है या तो ये पूरी मकदार में पैदा नहीं होता, या जो है ऐसी ग़िज़ा बलगमी ज़्यादा खाई जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो है इसकी कमी हो जाती है। तो इस सुदा को जो है बढ़ा लिया जाए, इंशाल्लाह जो बाल भी काले स्याह हो जाएंगे, चमकदार, और ये मसला ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग जिनमें सुदा ज़्यादा पाया जाता है उन लोगों में बाल भी ज़्यादा होते हैं और उनके बाल भी जो है स्याह होते हैं। तो जो सुदा होता है ये किन चीज़ों से पैदा होता है? सबसे पहले देखें मैं वो बता लूँ जो बलगमी, क्योंकि ये बलगमी मसला है, ऐसी तमाम जितनी भी बलगमी ग़िज़ा है जैसे चावल, दूध और दूध की बनी चीज़ें, इसी तरह ठंडे जूसेस, मिल्क शेक और लेसदार चीज़ें जैसे केला, अरवी, भिंडी, पेठा, दाल, माश, या जिस जिस चीज़ के अंदर लेस पाई जाती है वो बिल्कुल बंद कर दी जाए जिसका मिजाज सर्द है। और जितनी सुदावी ग़िज़ा है या खुशक गर्म या गर्म खुशक वो ग़िज़ा शुरू की जाए, जैसे आप मटर, लोबिया, इसी तरह जो अंडा, इसी तरह जो है आप करेले, बैंगन, मेथी, चूंगा, साग, स्याह चने, और अगर गोश्त पसंद करते हैं देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें। और एक कहवा मैं आपको बताता हूँ, आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, और जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें, और दालचीनी का 3 इंच का टुकड़ा। इसका कहवा हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं, और जितनी मैंने ग़िज़ा परहेज़ में बताई वो बिल्कुल बंद कर दी जाए, और जो ग़िज़ा बताई सिर्फ वो वाली ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। इंशाल्लाह जब इसका असल सबब दूर हो जाएगा, ये जो बलगम होता है, बलगमी रुतूबात होता है, खून में तरी सर्दी होती है, खून में हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बाल जो है वो स्याह होना शुरू हो जाएंगे। और अगर वो गिरते भी हैं और अगर बाल छड़ का भी मसला है तो इसी से ये हल हो जाएगा। बाल छड़ में भी क्या होता है कि बाल गिरते रहते हैं और दायरे दायरे से बन जाते हैं। तो इसकी अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन असबाब वही हैं। तो जितने भी लोगों के बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाते हैं वो इंशाल्लाह इन बातों पे अमल करें तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बैरूनी तौर पे जो भी आप नारियल
और सिकाकाई और आंवला, इसका ऑयल जो है वो लेके मिक्स करके रात को जितनी भी बालों की जो जड़ें होती हैं वहाँ पे जो है इसको जज़्ब करवाया जाए। इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। आराम ना आने की सूरत में आप अपने किसी करीबी मालिक से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने के अंदर असूल इलाज को कभी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी गई जो घंटी है उस पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती